अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम रहमान है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एसईओ की कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक नहीं कर पा रही। आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं, बैकलिंक्स बना रहे हैं, कंटेंट लिखवा रहे हैं, अच्छे से अच्छे एआई मॉडल से आप चैटजीपीटी से कंटेंट लिखवा रहे हैं, फिर भी आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक नहीं कर रही। तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं, कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिसको आपने सॉर्ट आउट करना है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मैंने इस टॉपिक के ऊपर 5 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को लाजमी देखें। मैंने उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है वो है फेसबुक पिक्सल। नो फेसबुक पिक्सल। अब मुझे अंदाजा है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कॉमन मिस्टेक में, एसईओ की कॉमन मिस्टेक में फेसबुक पिक्सल कहाँ से आ गया। फेसबुक पिक्सल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वेबसाइट को दोबारा से वो ट्रैफिक जो बार बार आए रीटारगेट करने के लिए। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आती है गूगल के थ्रू, तो आपके पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि उसी सेम ट्रैफिक को आप बार बार अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आएँ। जब कोई भी ट्रैफिक सेम विजिटर बार बार आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो गूगल उस ब्रांड को, उस वेबसाइट को एज ए ब्रांड कंसीडर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके पास एसईओ के थ्रू कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप सेम ट्रैफिक को बार बार लेके आएँ। तो जब आप फेसबुक पिक्सल को यूज़ करते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलता है फेसबुक की तरफ से कि आप सेम ट्रैफिक जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आई है तो फेसबुक के थ्रू आप रीटारगेट करके उसी सेम ट्रैफिक को दोबारा से पुल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। जब आप इस प्रोसेस को बार बार करते हैं, जब ट्रैफिक सेम बार बार आपकी वेबसाइट के ऊपर रिपीट होती है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को एज ए ब्रांड कंसीडर करता है। जब आपकी वेबसाइट को गूगल ब्रांड कंसीडर करता है तो आपकी ओवरऑल जो ट्रैफिक है वो भी बढ़ती है और जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप प्रॉपर्ली रैंक कर रहे होते हैं उसमें भी आपको फायदा होता है। तो ये इस वजह से मैंने इसको ऐड किया कि आपको पता हो कि अगर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है फेसबुक के थ्रू, हाँ मुझे अंदाजा है कि इसके ऊपर आपके चंद पैसे लग सकते हैं, मीन्स टू से कि चंद डॉलर आपसे चार्ज कर सकता है, पीकेआर चार्ज कर सकता है या करेंसी, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं तो आपको उसी कंट्री की करेंसी में आपको फेसबुक को पे करना पड़ सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप लोग नॉर्मली इग्नोर कर जाते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है वो है नॉट मैचिंग सर्च इंटेंट। अब इसमें होता ये है कि आप अपनी तरफ से एक कीवर्ड फाइनल कर लेते हैं, उसके ऊपर कंटेंट आप एआई के थ्रू, चैट जीपीटी या किसी भी एआई मॉडल के थ्रू आप कंटेंट लिखवा लेते हैं, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करते हैं, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, बैकलिंक्स लगाते हैं। सारी एफर्ट करने के बाद भी आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक क्यों नहीं कर रही। इसका जो सबसे बड़ा मेथड होता है, जो सबसे बड़ी रीज़न होती है, वो ये होता है कि आपने जब कंटेंट ऑप्टिमाइज किया, जब कीवर्ड को फाइनल किया, आपको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि जो कीवर्ड आप फाइनल कर रहे हैं अपने कंटेंट के लिए, गूगल को एक्चुअली में किस तरह का कंटेंट चाहिए था कि आप इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकें गूगल के ऊपर। तो उसके लिए आपको करना क्या है? करना ये है कि गूगल के ऊपर आके आपने अपना कीवर्ड जिसको आपने डिसाइड किया है, वो आपने इस तरह से सर्च कर लेना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं व्हाट इज एसईओ कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऑर्गेनिकली देखूंगा जो टॉप रिजल्ट है वो एक्चुअल में किस तरह का कंटेंट दे रहा है, किस तरह की इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है इस एक कीवर्ड के ऊपर जो एक्चुअल में मेरा मेन कीवर्ड है। गूगल को पता है कि ये किस तरह का कीवर्ड है, इसके लिए किस तरह की जो क्यूरी है वो एक्चुअल में यूजर को या व्यूअर को सेटिस्फाइड कर सकती है, किस तरह का इंफॉर्मेशन है जो यूजर को सेटिस्फाइड कर सकता है, व्यूअर को सेटिस्फाइड कर सकता है। तो उस तरह के इंटेंट के जो वेबसाइट पेजेस होते हैं गूगल उनको टॉप के ऊपर लेके आता है। जब आप अपने मेन कीवर्ड को गूगल के ऊपर टाइप करेंगे और जिस तरह का इंटेंट आपके सामने आ रहा होगा, जिस तरह के टॉप कंपैटिटर्स आपके सामने आ रहे होंगे ऑर्गेनिकली, आपने उनको स्टडी करना है, उनके देखना है कि टॉपिक्स किस तरह से हैं, कौन कौन से टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आपने सारा ओवरऑल देखने के बाद आपने उससे बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करना है, बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना है। आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो ये पेज है वो कोई विजिटर जब आके पढ़े तो उसको एक्चुअल में इस मेन कीवर्ड, जो आपका मेन कीवर्ड है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आंसर की इन्फॉर्मेशन है, उसको वहां मिलनी चाहिए। अगर वो उसको इजीली नहीं मिलेगी, इसका मतलब यह है कि वो उसको इरेलीवेंट समझेगा। जब यूजर इरेलीवेंट समझेगा तो फिर गूगल क्या करेगा? गूगल आपके पेज को उठा के बहुत पीछे 20-30 पोजीशन पे लेके चला जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस तरह की मिस्टेक आपने नहीं करनी। जब आप कीवर्ड डिसाइड करो तो उसके फौरन बाद आपने इंटेंट चेक करना है उस कीवर्ड का, उसके बाद जाके आपने कंटेंट लिखना है एआई के थ्रू और उसके बाद ऑप्टिमाइज करना है। हमारी जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है वो है पुअर इंटरनल लिंकिंग। अब इसमें होता यह है कि आपको पता है कि आपका पेज है, उस पेज के ऊपर आप कभी भी कहीं पे भी किसी भी तरह का इंटरनल लिंक लगा सकते हैं। तो आप क्या करते हो? आप लॉजिकली नहीं लगाते, आप कहीं जहां आपको बेहतर लगता है आप अपने पेज को दूसरे पेज के साथ इंटरनल लिंक कर देते हो।
जैसे मैंने ये पेज वेबसाइट ओपन की है, बहुत बड़ी वेबसाइट है। आप ये देखें कि कोई भी इंटरनल लिंकिंग, कोई भी वर्ड के साथ जो उसने इंटरनल लिंक किया है अपने दूसरे पेज को, वो प्रॉपर कोई ना कोई मीनिंग दे रहा है। आपने ऐसा नहीं करना कि इलॉजिकली जहां-जहां आपको वर्ड को ऐसा लगे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इसका कोई दूसरा पेज बना हुआ है ऑलरेडी, तो आपने उसके साथ इंटरनल लिंक कर देना है। आपने इस तरह की इंटरनल लिंकिंग कभी नहीं करनी। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आप इंटरनल लिंकिंग के ऊपर एफर्ट भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी इंटरनल लिंकिंग वर्क नहीं कर रही। तो उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है लॉजिक। जब आप लॉजिकली इंटरनल लिंकिंग नहीं करेंगे तो गूगल आपकी की हुई इंटरनल लिंकिंग को टोटली इग्नोर करेगा। गूगल अंडरस्टैंड करता है इंटेंट को, कॉन्टेक्स्ट को। आपके हर इंटरनल लिंकिंग के पीछे इंटेंट नहीं है, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो आपकी इंटरनल लिंकिंग बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। कॉन्टेक्स्ट को आप समझेंगे कैसे? मिसाल के तौर पर एज ए विजिटर जब मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन को, एक डेफिनेशन को मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद मेरा जो विजिटर है वो एक्चुअल में अगली कौन सी इंफॉर्मेशन है जो डिमांड कर सकता है, जो उसकी पहली इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करती है। और उस तरह का जो पेज है, उस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने वाला जो पेज है, वो ऑलरेडी मेरी वेबसाइट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको इंटरनल लिंक कर दूंगा। मीन्स टू से कि मुझे लॉजिकली थिंक करना है एक विजिटर की तरह से कि मेरा जो पेज है वो एक्चुअल में विजिटर को एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। मैं ऐसा नहीं है कि इलॉजिकली जहां जहां मुझे लग रहा है कि मेरा पेज ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर है, मैं उसको कंटेंट के थ्रू जो है ना इंटरनल लिंक करता जाऊंगा, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। यही एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है जिसको आप बार बार रिपीट करते हो, बार बार रिपीट करते हो। आप ये भी कहते हो कि भी मैंने इंटरनल लिंकिंग कर दी, लेकिन फिर भी ना रैंकिंग इंप्रूव हुई है, ना कीवर्ड इंप्रूव हुआ है, और ना ही कुछ ऐसा, ना ही आपके इंप्रेशन इंप्रूव है। तो ये सारी चीजें आपको जहन में रखनी है कि आपने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।